हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका एज अ सब कॉन्टिनेंट के बारे में। पूरा हम लोग कॉन्टिनेंट जो अमेरिका है इसको कवर करेंगे। तो वैसे आज हम लोग देखने वाले हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़, सारी रिवर्स, सारे माउंटेन रिजेस, जितने इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, पॉइंट्स है, सी है, स्ट्रेट है, हम लोग सब कवर करेंगे विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देख लो एक बार, और मैं ये इंश्योर करूँगा कि तुम्हारा साउथ अमेरिका पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंट्री वाइज फ्रॉम दिस वे। राइट, हम लोग ऐसे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे एंड देन वी विल कवर लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कंट्री दे रखी है, उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है दैट इज़ केएन, एंड ये फ्रेंच गुयाना इज़ ऑफ फ्रांस एज द नेम सजेस्ट। हेयर वी गॉट सुरीनामे। सुरीनामे इज कैपिटल इज पैरामारिबो। Right, Suriname is Paramaribo. Then we have this Guyana. Guyana's capital is Georgetown. So in Georgetown we got 40% of Indian. Right, 40% of Indians are there in Guyana. Right, and then we are having the population of Guyana less than 1 million. It is the CARICOM founding member as well as only English speaking country in the whole South America. Right, next on the left of Guyana we have Venezuela. Venezuela's capital is Caracas. Right, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इसकी कैपिटल मैराकाइबो नहीं है। मैराकाइबो जस्ट अ पोर्ट सिटी जो कि वेनेजुला में है, और मैराकाइबो को भी हम लोग अर्थ की लाइटनिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे एक ग्रासलैंड मिलेगा वेनेजुला में, और थोड़ा सा कोलंबिया साइड, इसको बोलते हैं लानोस ग्रासलैंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक रिवर देखने को मिलेगी दैट इज़ ओरिनाको रिवर। राइट, दिस इज़ ओरिनाको रिवर। ठीक है, वेनेजुला के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ समथिंग, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक यहाँ मिलता है, इसको मैराकाइबो लेक बोलते हैं। एंजल फॉल भी यहाँ देखने को मिलेगा जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और यहाँ पे लोग ना स्पेनिश बोलते हैं, जैसे गुयाना में लोग इंग्लिश बोलते थे, यहाँ पे लोग स्पेनिश बोलते हैं। क्रूड ऑयल बहुत फेमस है, मतलब मिलता है यहाँ पे। ठीक है, खैर मैराकाइबो को अर्थ की लाइटनिंग कैपिटल बोलते हैं, और मैराकाइबो एक पोर्ट है, इसकी कैपिटल कैराकास है। यही सब देखना है इसमें। उसके बाद वेनेजुला के लेफ्ट में आता है कोलंबिया। कोलंबिया इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कोलंबिया की जो कैपिटल है दैट इज़ बोगोटा। इट इज़ जस्ट बिसाइड पनामा। राइट, पनामा के बगल में। नॉर्थ अमेरिका यहाँ से तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, यहाँ साउथ शुरू होता है, तो कोलंबिया इज़ द ज्वाइनिंग फैक्टर। ठीक है, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा है, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डिलेरा। दिस इज़ कॉर्डिलेरा माउंटेन रेंज। खैर, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा हो गई। अब यहाँ पे एक देयर इज़ अ रिवर, दिस रिवर इज़ नोन एज मैगडेलेना। सो मैगडेलेना रिवर जो है वो कोलंबिया की है, और ओरिनाको रिवर जो है दैट इज़ फ्रॉम वेनेजुला। ग्रेट, नीचे आते हैं तो एक देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ नोन एज इक्वाडोर। एंड बिलीव मी, अभी तक जितनी हम लोग ने पढ़ा है वो सब ब्राज़ील से टच हो रहे हैं, एक्सेप्ट इक्वाडोर। इक्वाडोर ब्राज़ील से टच नहीं हो रहा है, तो ये याद रखना फैक्ट। ब्राज़ील से कोई वाटर शेयर नहीं करता है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ क्यूटो। यहाँ पे एक माउंटेन मिलेगा कोटोपैक्सी, ये हाईएस्ट है। दिस इज़ अ वॉल्केनो, बेसिकली एक्टिव वॉल्केनो है, और ये हाईएस्ट है इन इक्वाडोर। ग्रेट, एंड देयर इज़ ऑल्सो वन मोर माउंटेन, इसको बोलते हैं हम लोग चिम्बोराजो माउंटेन। ये कोटोपैक्सी हो गया, चिम्बोराजो हो गया। नीचे आएंगे देन वी विल हैव दिस एंडीज। राइट, दिस इज एंडीज माउंटेन विच इज़ गोइंग फ्रॉम द western coast of southern America. Right, so this is Andes mountain. Here we will have Peru as a country, and Peru's capital is Lima. So basically there is one more mountain which is known as Huascaran mountain. Huascaran mountain is also an active mountain here. Right, Peru की capital is Lima, and we got Huascaran mountain which is also an active volcano. नाउ यहाँ से एक रिवर आती है, इसको बोलते हैं मोन्टेरो नदी। मोन्टेरो रिवर यहाँ पे एक और नदी से मिलती है, इस नदी को ही अपन लोग बोलेंगे अमेज़न नदी है ये। ठीक है, तो दिस इज़ अमेज़न रिवर, और ये है मोन्टेरो रिवर। तो मोन्टेरो किस पे आके मिल रही है? दैट इज़ अमेज़न। अमेज़न ऐसे आती है यहाँ से, इट इज़ इन पेरू, देन इट विल गो हेयर इन कोलंबिया, देन इट विल गो फ्रॉम हेयर टू ब्राज़ील, एंड देन इट विल फाइनली ड्रेन इन टू अटलांटिक ओशन. Great. So Amazon is second longest while first largest. Right. Volume. This is length. ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ देखने पे मिलता है कि पेरू के पास अपन ने यहाँ पे फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मिलता है और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। पेरू में फॉस्फेट और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नीचे आएंगे तो फिर वी गॉट मिस्टी माउंटेन विच इज़ अ एक्टिव वॉल्केनो। राइट, नीचे आएंगे फिर यहाँ पे आप लोग को लेक टिटिकाका मिलेगी। देयर इज़ अ वेरी फेमस लेक विच इज़ नोन एज लेक टिटिकाका. So Titicaca Lake is between the two countries. One is Peru and another one is Bolivia. Great. Lake Titicaca is here. So we got phosphate and nitrate in Peru. We got Huascaran as a mountain in Peru. We got Chimborazo in Ecuador and Cotopaxi in Ecuador. इतनी चीज़ें क्लियर हुई?
नेक्स्ट इज़ बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल हुई ला पास। बोलीविया की कैपिटल क्या है? ला पास है। बोलीविया इज़ ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री। नोटिस करना, अभी तक हम लोग ने कोई भी लैंडलॉक नहीं पढ़ी है, ठीक है। बोलीविया लैंडलॉक कंट्री हो जाती है। और लेक टिटिकाका इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ऑल्सो दिस इज़ द बोलीवियन प्लेट्यू जहाँ पे लेक है, और इस प्लेटू के ऊपर ही मिलेगा। और इस बोलीवियन प्लेटू को हम लोग एल्टीप्लानो बोलते हैं, और ये एंडीज़ के बीच में है। ग्रेट। अब नीचे आते हैं। बोलीविया इज़ अ लैंडलॉक एंड दिस इट्स कैपिटल ला पास। ला पास इज़ ऑन हाइट, थोड़ा हाइट में कैपिटल है, थोड़ी ऊंची कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम लोग ने बोलीविया कवर कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने पेरू देख लिया था। अब ये वाला एरिया आता है, ये एरिया देखते हैं। तो ये एरिया अपन का है चाइल की जो कैपिटल है दैट इज सैंटियागो। ग्रेट, सैंटियागो इसकी कैपिटल है। ऊपर से सिटी शुरू करते हैं तो अरिका इज़ अ सिटी विच इज़ ड्राइएस्ट सिटी। नीचे आएंगे तो एक कॉपर की, यहाँ पे कॉपर बहुत मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को चाइल की कैपिटल सैंटियागो इंपॉर्टेंट है, और ये एटाकामा डेजर्ट है पूरा, ठीक है। दिस इज एटाकामा डेजर्ट एंड दिस इज वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे चाइल का एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं रीपा नुई आइलैंड, दैट इज़ वेरी फेमस है। रीपा नुई आ सकता है एग्जाम में, दिस इज चाइल का आइलैंड। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज हेयर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देखो, अर्जेंटीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्जेंटीना इस मतलब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच में अर्जेंटीना जा रहा है। खैर लॉन्गेस्ट तो यहाँ भी है, सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री मेरे ख्याल से यही होती है। खैर यहाँ पे आते हैं, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है दैट इज़ ब्यूनस एरेस। ब्यूनस एरेस इसकी अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे यार देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है अपन को, बोलीविया और ये कौन सा चाइल है और ये अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे देखो तीनों की जो बॉर्डर है इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, बहुत फेमस है। तीनों कंट्री लिथियम के नाम से बहुत फेमस है, ये याद कर लेना। बोलीविया में एक कैपिटल है लेक पोपो, ये सूख रही है, दिस इज़ अ ड्राइंग लेक। तो ये क्वेश्चन ना अभी अभ्यास में आया हुआ था विजन के। खैर यहाँ पे अल्टीप्लानो वाला प्लेटू था जो हम लोग वही पढ़े हैं, जहाँ पे यहाँ पे हाइट पे बेस्ड है ला पास, ठीक है। लेक पोपो जो सूख रही है ड्राइंग लेक है, याद कर लो, बोलीविया में है, ठीक है। नीचे आते हैं तो ओजस माउंटेन है, ये दो कंट्री के बीच में, एक यहाँ पे आपका आता है चाइल, यहाँ आपका आता है अर्जेंटीना, दैट इज़ ओजस माउंटेन फॉर यू। खैर अब आते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये ओजस माउंटेन, ठीक है। एंड सेरो एकोनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द साउथ अमेरिका। अगर कोई पूछे कि बेटा साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, द आंसर वुड बी अकोनकागुआ। दिस इज़ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ग्रेट। नीचे आएंगे देन वी गॉट कॉन्टिनेंटल में लॉन्गेस्ट इज दिस, ठीक है, वो भी हम लोग ने बात कर ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। खैर अब नीचे और आते हैं तो यहाँ पे अपन ने देखना है कि एक ग्रासलैंड और देखने को मिलेगा। इस ग्रासलैंड को बोलते हैं पंपास का ग्रासलैंड, अल्फा ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ ओनली टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट ग्रासलैंड है पंपास। नीचे आएंगे तो ये रेन शेडो एरिया में पड़ता है एंडीज़ के, तो इसीलिए ये एक रेन शेडो एरिया में, तो यहाँ पर रेन थोड़ी सी कम है। पैटागोनिया प्लेटू है ये चीज़, ये पैटागोनिया का डेजर्ट है, ये पैटागोनिया का प्लेटू है, ठीक है। और ये पिडमंट टाइप का प्लेटू है, पिडमोंट टाइप का ये प्लेटू है, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट की बात करें साउथ अमेरिका में दैट इज़ लगूना डे। और एक चीज़ और, अभी एक चीज़ न्यूज़ में थी, उसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एक वॉयज अभी चल रहा है शायद, ठीक है। ऊपर आते हैं अर्जेंटीना के, तो कैपिटल पता ही थी, अब ब्यूनस एयर्स थी। खैर यहाँ पे एक कंट्री है, इसको बोलते हैं यूरुग्वे। यूरुग्वे की है मॉन्टेविडियो करके है, याद कर लेना, मॉन्टेविडियो करके, ठीक है। पंपास अल्फा हो गया। ऊपर आएंगे तो अपन ने पैराग्वे देखना है। पैराग्वे और यूरुग्वे टच नहीं कर रहे हैं, याद रखो, पैराग्वे और यूरुग्वे टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्वे की कैपिटल है वो है एसोसिएशन, ये सेकंड लैंडलॉक कंट्री है आफ्टर बोलीविया। बोलीविया फर्स्ट थी, ये सेकंड है। पैराग्वे की जो कैपिटल है वो एसोसिएशन है। यहाँ पे एक ग्रासलैंड मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, ठीक है। यहाँ से एक रिवर निकल रही है, रिवर कौन सी है, ये निकल रही है आपकी रिवर पराना, यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आके इधर से निकली जा रही है, मतलब ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना से होते हुए ये ब्राज़ील में जा रही है। ग्रेट। अब आते हैं यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील देखते हैं, तो शुरू करते हैं नीचे से। तो यहाँ पे ये एक लगून मिलेगा, लगून लेक, इसको बोलते हैं पटोस। ब्राज़ील का लार्जेस्ट लगून है ये, ठीक है, लार्जेस्ट लगून है। ऊपर आएंगे तो ऊपर अपन ने देखने को मिलता है कि साओ पोलो, ये कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, फेजेंडा कॉफ़ी रीजन होता है यहाँ पे। सेंटोस एक कॉफ़ी का पोर्ट है, साओ पोलो पे कॉफ़ी बनती है और सेंटोस से बाहर जाती है। रियो डी जेनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से कन्वेक्शन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बीच भी है, इसको बोलते हैं कोकाकबाना बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकाकबाना बीच कहाँ पे, ब्राज़ील में। इक्वेटर बोल रहा हूँ, ये चीज़ है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास हो रही है तुम्हारी साओ पोलो से।
ऊपर आएंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील पे यहाँ पे ग्रासलैंड प्लेट्यू मिलता है। प्लेट्यू इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ मोंटो ग्रासो, प्लेट्यू ऑफ मेटो ग्रासो। उसके बाद यहाँ भी प्लेट्यू मिलता है, इसको बोलते हैं बोरबोरेमा प्लेट्यू, बोरबोरेमा प्लेट्यू। खैर, सेल्वाडोर एक पोर्ट सिटी है, नेटल एक पोर्ट सिटी है। ऊपर आएंगे नेटल में, हाँ नेटल एक पोर्ट सिटी है। ब्राज़ील पे बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रासलैंड मिलते हैं, कैटिंगास, सेरेडोस और कैंपोस। ये 3 ग्रासलैंड ब्राज़ील के हैं। G20 भी अभी शायद यहीं पे हुआ था। उसके बाद अपन लोग यहाँ से आएंगे तो ये जो अमेज़न नदी जा रही थी, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसके पास से निकलती है, इसको बोलते हैं मैकापा पॉइंट, इसको बोलते हैं मैकापा पॉइंट, ठीक है, मैकापा पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद इसकी एक ट्रिब्यूटरी याद कर लो, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, उसको बोलते हैं मेडीरा। देखो सब चीज़ें एम से हैं अमेज़न में, एम से मोंटेरो है, एम से मैकापा है और एम से मेडीरा है, ऐसे याद कर लो इसको। सेल्वा का रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल्वास का रेन फॉरेस्ट यहीं पे है। और बोलिवियन प्लेटू ये सब तो हो ही गया है, बस ब्राज़ील इतना ही था यार। और ब्राज़ील में कुछ अगर हम लोग ये देखें तो ये पेरू चाइल्ड ट्रेंच होता है तुम्हारा इधर, ठीक है, एल नीनो में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एरिया। और इसमें यहाँ पे हम लोग को देखना है कि नॉर्थ ब्राज़ीलियन शेल्फ कहाँ होती है यार। ये जो ओरिनिको नदी है, यहाँ से लेकर अमेज़न रिवर का जो माउथ है, ये देखो ऐसे यहाँ तक, ये जो है ये तुम्हारी नॉर्थ की ब्राज़ीलियन शेल्फ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस यार इस वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें नॉर्थ अमेरिका ऐसे चाहिए या फिर तुम्हें साउथ अमेरिका तो हो गया है और अफ्रीका भी मैंने बना रखा है, तो ये भी तुम्हें चाहिए तो बता देना, इस पर भी एक वीडियो आ जाएगी।